हजरात, इजराइल के पास किराए की फौज है। इजराइल ने अफ्रीकन माइग्रेंट्स को लालच दी और कहा कि आप हमारी तरफ से गाजा में लड़िए और गाजा में कीजिए नरसंहार। पूरी खुली छूट है। इसके बदले हम आपको इजराइल की परमानेंट नागरिकता देंगे, रेसिडेंस परमिट दे देंगे, ग्रीन कार्ड दे देंगे। लेकिन हकीकत यह है रिपोर्ट के मुताबिक कि ऐसे हजारों अफ्रीकी किराए के फौजी लड़ तो रहे हैं, लेकिन इजराइल ने उनको अभी तक कुछ दिया नहीं है। जिस चीज का वादा था कि हम आपको नागरिकता देंगे, बाबा जी का ठुल्लू दे रहा है इजराइल। दूसरी तरफ बात गाजा की करें तो इजराइल गाजा के अंदर, ये देख लीजिए, खतरनाक बमबारी कर रहा है। गाजा के अंदर इजराइल का इरादा नहीं है कि वो बमबारी रोके। ये जितनी भी बातें हो रही है कि डील होने वाली है, डील हो रही है और ये हो गया वो हो गया, ये सब बहाना है कि इजराइल को मौका मिले। हम उम्मीद पर टिके रहे कि अब रुकेगी और इजराइल को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले कि गाजा के अंदर नरसंहार करे और तबाही मचाए। वहीं अब अरब ने जिस तरह से गाजा का सौदा कर दिया है, तो देख लीजिए, इजराइल अब बम लगा कर मसाजिद को उड़ा रहा है। और इतना ही नहीं, इजराइल ने लगभग 90% गाजा को तबाह कर दिया है। देखिए, इजराइल पूरी तरह से गाजा के लोगों को बिल्कुल बॉर्डर में भगा चुका है। अब ये देखिए तस्वीर, जो लोग बिल्कुल अब समुद्र के तट पर आकर रह रहे थे, कुदरत उनको रहने नहीं दे रही है। उनके टेंट के अंदर समुद्र का पानी भर जा रहा है। जो गाजा के अंदर डॉक्टर्स हैं, उनके परिवार वाले भी इजराइल की बमबारी में मारे गए हैं। देख लीजिए, और ऐसा रोज हो रहा है। أحد الطواقم الطبية يصل زويها وهي على رأس عملها الآن، يصل زويها في हजरात, इससे दर्दनाक तस्वीर ये देखिए, बिफोर आफ्टर। इन 3 मासूम बच्चों के वालिद यानी फादर मारे गए हैं। वहीं इस खतरनाक जंग में अब तक 41,206 फिलिस्तीनी अब तक मारे गए हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है। अभी भी इजराइल में इतनी खतरनाक हुक्मरी है कि लोग अब भूख से ही मर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इस तस्वीर को देखिए, गाजा के छोटे छोटे बच्चे उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं जो जैसे तैसे खाना बांट रहे हैं। वहीं इजराइल के सैनिक को देखिए, गाजा के अंदर उसने मकानों को तबाह किया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को तबाह किया, इलेक्ट्रॉनिक सामानों को तबाह किया और पूरी तबाही वीडियो बनाकर दिखा रहा है। और तबाही का ये सारा वीडियो वो खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इजराइल के सैनिक साफ कहते हुए पाए गए हैं कि कोई भी वैक्सीन फिलिस्तीनियों को बचा नहीं सकती। ये हमेशा से बीमार हैं और बीमार रहेंगे, और हम इनको मिटाने का काम करेंगे और लाइव सपोर्ट देना बंद करेंगे। ये हमारा काम है। देखिए, December 7th, 2023, approximately 16:15 local Jerusalem time. The Israeli military blew up the Al-Azhar University campus in southern Gaza City, reducing the university to rubble. Our investigation. अल्लाहु अकबर। उधर इजराइल के द्वारा 173 पत्रकार 7 अक्टूबर से अब तक मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, ज़्यादातर फिलिस्तीन गाजा की आबादी अब टेंट में रह रही है, लेकिन 73% ऐसे टेंट बचे हैं अब जो रहने लायक ही नहीं है। यानी टेंट भी पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। हज़रात, $700 मिलियन लगेंगे गाजा के अंदर मलबे को साफ करने के लिए, और $80 बिलियन लगेंगे गाजा को दोबारा बनाने के लिए, और गाजा को दोबारा बनाने के लिए 85 साल लगेंगे। हजरात, तुर्की के राष्ट्रपति और सरकार की
दोगलापंथी वाली पॉलिसी दुनिया के सामने है। जहां रजब तैयब एर्दोगान स्पीच दे रहे थे, वहीं पर एर्दोगान का विरोध करते हुए बैनर लहराया गया कि आप जो कमर्शियल जहाज खाना पानी अनाज भरकर इजराइल को भेज रहे हो, सबसे पहले उस शिपमेंट को बंद करो। उस पर उन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया। देखिए, özgürleştirmek size nasip olsun inşallah. Size gönül vermiş olarak özgürlük filosuna destek olmanızı istiyoruz. Allah için cahilin karşısında mazlumun yanında olalım. अल्लाह अकबर। उधर तस्वीर देखिए, ये राफा है दोस्तों, बिफोर आफ्टर। पहले की आबादी देखिए और अब उजाड़ देखिए, अब वो जमीन खाक देखिए। आइए अब मैं दिखाता हूँ फिलाडेल्फी की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये तस्वीर देखिए, ये है फिलाडेल्फी कॉरिडोर जिसे इजराइल ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर गाजा और इजिप्ट को जोड़ता है। इस फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजराइल का कब्जा हो गया है और इस जगह से हटने का इजराइल नाम नहीं ले रहा है। एक लंबे समय के बाद, या यूं कहूँ पहली बार, जर्मनी इजराइल को हथियार बेचने में टाइम लगा रहा है, क्योंकि जर्मनी पर पूरी दुनिया का प्रेशर है और जर्मनी हाईलाइट हो गया है जिस तरह से उसने इजराइल की मदद की है इस नरसंहार में। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कंफर्म किया है और बताया है कि आने वाले समय में इजराइल लेबनान के संगठन के द्वारा बहुत बड़ा टकराव होगा और दोनों देशों के बीच, यानी लेबनान और इजराइल के बीच खतरनाक जंग होगी। उधर इजराइल का सरदर्द बढ़ गया है। हमास ने कहा है कि अभी भी हमारे पास बहुत ताकत है और कैपेबल है कि हम इजराइल से लड़ सकें। हमास ने यह भी कहा कि हम नई जनरेशन को, नई पीढ़ियों को हमास में ज्वाइन करवा रहे हैं। वहीं अमेरिका इजराइल की मदद के लिए इतना आगे आ गया है कि इजराइल के अंदर ही वो समझ लीजिए कि मिलिट्री बेस बना रहा है, एयरक्राफ्ट बेस बना रहा है, रिफ्यूलिंग बेस बना रहा है, जहां इजराइल के फाइटर जेट को तुरंत तैयार किया जाएगा, रिफ्यूल किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा और उड़ान भरकर तमाम अलग अलग इलाकों में गाजा और फिलिस्तीन के हमला किया जाएगा। उधर सऊदी अरब ईरान से सख्त नाराज हो गया है। सऊदी अरब की ये सरकार जो अमेरिका की गुलाम है, इसने कहा है कि चाइना ने ईरान और हमारे बीच जो एग्रीमेंट करवाया था, उस एग्रीमेंट को ईरान तोड़ रहा है। हुथीस को ईरान, यमन के हुथीस को ईरान ने कहा था कि हथियार नहीं देंगे, लेकिन हुथियों के लगातार ईरान हथियार दे रहा है। अब आप ये बात ये समझ सकते हैं कि इजराइल के समर्थन में चाहता नहीं है सऊदी अरब के इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ यमन के लड़ाकों को ईरान हथियार दे। अब सऊदी अरब की इस सोच, इस बयान पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर चाहिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। इस बारकोड का इस्तेमाल करते हुए गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। लोग कह रहे हैं मेल करके कि आपका बारकोड काम नहीं कर रहा है, तो मेरी जान, बारकोड के नीचे अकाउंट नंबर, IFSC कोड भी है। आप डायरेक्ट अकाउंट में पे कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट हमें ईमेल कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। यह हमारा रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड चैनल है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लिहाजा आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।